नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता अमर अग्रवाल ने कहा कि 2014 से बीजेपी की सरकार आई, तब से आर्थिक सर्वेक्षण बेहतर हुआ। साथ ही कहा कि यह बजट 1 साल के लिए अपितु देश की भावी योजना को तय करने वाला बजट है। 2014 से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बजट प्रारंभ हुआ और कोई भी बजट दूरगामी परिणाम देता है। कल जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है वो उस बजट की जो कुशलता है उसका परिणाम है। और आज का भी जो बजट है न केवल ये 1 साल के लिए बल्कि देश की भावी योजनाओं को तय करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, हमारे देश में खासकर मध्यम वर्गीय और जो नौकरियों में है, आयकर की छूट के बारे में हमेशा उन लोगों का आग्रह रहा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, देश की वित्त मंत्री सीतारमण जी का, कि 7 लाख रुपए तक अब आयकर में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ ही अगर हम देखेंगे तो इस बजट में भविष्य की सारी संभावनाओं को ध्यान में रख के बनाया गया है। अगर उदाहरण देना चाहूंगा मैं युवाओं का, कि पूरी दुनिया में जो रोजगार मिल सकते हैं हमारे भारतीय लोगों को, उसके लिए पहले रोजगार की जो प्राथमिकता है उसके हिसाब से उनका कौशल उन्नयन, और न केवल कौशल उन्नयन, 43 लाख युवाओं को उस कौशल उन्नयन में 3 साल तक स्टाइफन देना, एक बहुत बड़ी योजना की उन्होंने शुरुआत की। इसी प्रकार से अगर मैं महिला की बात करूं तो 2 साल तक महिलाओं के सम्मान विकास जो योजना बनाई है, जिसमें 7.5% ब्याज है। सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला जो हमारा एमएसएमई का सेक्टर है, अगर उसमें देखेंगे तो अभी तक जो रोकी हुई संपत्ति है या जो उनकी संपत्ति सीज हो गई थी, 95% उसकी वापसी और 1% ब्याज दर पे कमी निश्चित तौर पे आने वाले छोटे व्यवसायी एमएसएमई के लिए कौशल उन्नयन में 3 साल तक स्टाइफन देना, एक बहुत बड़ी योजना की उन्होंने शुरुआत की। इसी प्रकार से अगर मैं महिला की बात करूं तो 2 साल तक महिलाओं के सम्मान विकास जो योजना बनाई है, जिसमें 7.5% ब्याज है। सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला जो हमारा एमएसएमई का सेक्टर है, अगर उसमें देखेंगे तो अभी तक जो रोकी हुई संपत्ति है या जो उनकी संपत्ति सीज हो गई थी, 95% उसकी वापसी और 1% ब्याज दर पे कमी निश्चित तौर पे आने वाले छोटे व्यवसायी एमएसएमई के लिए ये बजट बहुत ही कहना चाहिए हमारी देश की अर्थव्यवस्था का आधार बनेगा, युवकों को उसमें रोजगार मिलेगा। कांग्रेसियों का कहना है कि महंगाई को राहत देने वाला नहीं है, महंगाई राहत नहीं मिली। अगर कल का अगर हम आर्थिक सर्वेक्षण देखें तो महंगाई दर हमारे यहाँ कम होगी। कांग्रेसियों का जो देखने का नजरिया है वो राजनीति है। दुनिया की सबसे बढ़ती तेजी के साथ अर्थव्यवस्था दुनिया में 7% ग्रोथ किसी की नहीं है, किसी की नहीं। अगर कल का आर्थिक सर्वेक्षण हम देखें तो बेरोजगारी की भी दर
हमारे देश में घट रही है। महंगाई की भी दर तेजी के साथ घट रही है। कल का आर्थिक सर्वेक्षण देखते, आंकड़े बोलते, राजनीतिक भाषा बोलने से कुछ नहीं हो जाता। और इसी प्रकार से अगर हम देखें आज का ये जो बजट है, अगर हम बात करें इसमें चाहे युवा की बात करें, चाहे किसान की बात करें, चाहे महिला की बात करें, चाहे आधारभूत संरचना की बातचीत करें, चाहे अनुसूचित जाति की बात करें, सबके लिए कुछ न कुछ नई योजनाओं का निर्माण किया। अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें, शिक्षा के क्षेत्र में देखें, रेलवे के क्षेत्र में देखें कि आजादी के बाद 75,000 करोड़ रुपया, बजट तो 2.5 लाख करोड़ का है, लेकिन नई योजनाओं के लिए। तो वास्तव में ये जो बजट है, आने वाले जो हमारे देश की कल्पना है कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को तैयार करना, उसमें सहायक सिद्ध होगा। और आज का जो बजट है बहुत विकास के लिए है, देश को विकसित बनाने की तरफ का बजट है। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।